Hello student, now we move further in Unix. First of all we saw that what is Unix, then Unix architecture and kernel and shell, everything, right? Now in the Unix different features are available. Normally DOS and Windows also operating system, but Unix is something different, right? Unix operating system contain different features. yes different features. कौन कौन से फीचर्स है यूनिक्स के अंदर? नॉर्मली डॉस विंडोज ये सब है, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते ही है, पर वो सारी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से ये फीचर्स समथिंग डिफरेंट है, राइट? नाउ कौन कौन से फीचर्स है different in Unix? So there is different features of Unix, like Unix provide portability, Unix provide multitasking, yes, then machine independency over here, portability, machine independent, multitasking, multi-user operations, then hierarchical file system, then Unix shells, pipes and filters, utilities, software development tools, right? Yes, these all are the features of operating system. These features are different from normal operating system, right? Now first of all, what is portability? Portability means what? I know you, आप सबको पता ही है कि portability क्या है, yes, but in Unix provide different features. So features के अंदर एक portability जो ज्यादा important है, yes, different operating system से ये थोड़ा अलग है, yes. So portability means what? कि इसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखो, उसको आप चेंज कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो दूसरे मशीन पे, न्यू मशीन पे, यस, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझती है एंड उसको इजीली रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, चेंज करने के लिए आप उसको डिफरेंट मशीन पे रन कर सकते हैं. दैट इज द पोर्टेबिलिटी. मीन्स यू कैन राइट द कोड इन एनी लैंग्वेज एंड you can change and compile on a new machine, right? That is the portability, right? Then multitasking. I know you know very well that multitasking means what? In the Unix you can perform multiple tasks at the same time. आप एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे यूनिक्स में बहुत सारे ऐसे कमांड्स है जिसमें आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों प्रोसेस रन कर सकते हो. यस, आप फोरग्राउंड प्रोसेस मतलब कि आप ऑन स्क्रीन कोई एक प्रोसेस को एक कमांड रन कर रहे हो, उसके साथ साथ ही आप बैकग्राउंड में भी कोई प्रोसेस या कोई कमांड रन कर सकते हो. That features provide in Unix, that is multitasking, multiple tasks. Then very much important features is multi-users. या multi-users का मतलब क्या है? नॉर्मली विंडोज में हम लोग वर्क करते हैं, यस, तो उसमें अंदर आप एक ही फाइल एक जगह से ऑपरेट करोगे, उसको सेव करोगे, यस, आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, फाइन. बट इन द यूनिक्स you all are the users, right? Yes, so in the server I put one file and you can access, you all are access that file from the server पे से आप सब ये फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट? यस, सो मल्टीपल यूजर एक ही फाइल्स को एक्सेस करे, एक ही फाइल पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करे, it is possible only and only in Unix, that is multi-user operations. You can perform multi-users operations in Unix. Why? Fine. Now hierarchical. What do you mean by hierarchical? Right, hierarchical का मतलब क्या है? Tree format. Yes, in the Unix all the files are stored in a tree format. मतलब फाइल स्टार्ट विद द रूट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है. रूट मीन्स व्हाट? स्लैश. रूट में क्या होता है? स्लैश होता है, राइट? यस, तो दैट इज द रूट. सो रूट से स्टार्ट होके सारी फाइल्स के सब ग्रुप्स बनेंगे और आप वो फाइल्स हिरार्चिकल ट्री मैनर में ग्रुप्स में स्टोर कर सकते हो. दैट इज द हिरार्चिकल फाइल सिस्टम. नाउ यूनिक्स शेल. शेल मीन्स
it provide a different types of commands. It is a command line interpreter. यूजर्स अगर कोई भी कमांड डालेगा तो वो सेल उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, हार्डवेयर को पहुंचाएगा कर्नल थ्रू, यस, एंड वापस आपको उसका आउटपुट जनरेट करके देगा. दैट इज यूनिक्स सेल्स. पाइप्स एंड फिल्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज है ये पाइप्स एंड फिल्टर्स. पाइप्स एंड फिल्टर्स किसके लिए है? पाइप्स एंड फिल्टर्स यूज फॉर अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टरेशन फ्रॉम योर फाइल. आपके फाइल में डिफरेंट फिल्टरेशन प्रोवाइड करना है तो आप पाइप्स एंड फिल्टर का यूज कर सकते हो. यस, हम स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर ऐसा सीखा था, राइट? यस, same way in the Unix you show some pipes and filter facility in commands. Now next is the utility. Utility means what? Utility means different types of commands provide different types of utility that provide near about 200 utility programs provide by the Unix, right? Yes, now new utility that is combine some program, editing, deleting some program, that all are provided in Unix. Now the last features of Unix is software development tool. Now what is it? Means के Unix क्या करेगा? Unix provide करेगा excellent tools, excellent different types of tool for software development in all the phases. सारे phases में आप software development कर सकते हैं, editing कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कर सकते हैं. ये सारे फीचर्स यूनिक्स प्रोवाइड करता है. यस, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनिक्स. यस, इसके अंदर टूल किट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स है, आप जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो. बट प्रोग्राम भी आप अप्लाई कब करोगे? जब आपको कमांड्स पता होगा तब. फाइन. So these all are the features of Unix, like portability, machine independent, multitasking, multi-user, then hierarchical file system, Unix shells, pipes and filters, utilities, software development tools. Fine. I hope आपको ये features of Unix पता चल गया होगा. Right? Now after the features of Unix, next is the shell. Very important part of the Unix. What is shell? देखो मैंने लिखा ही है. Shell act as an interface between the user and the hardware, user and the kernel. User और kernel shell जो होता है वो user और kernel के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है. यस, यूजर को जब भी लॉग इन करेगा तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड के हिसाब से वो लॉग इन करके डिफरेंट शेल्स को अप्लाई कर सकता है. फाइन. शेल को हम क्या बोलेंगे? जो मैंने ऑलरेडी आगे आपको बताया ही था. शेल क्या है? एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है. कमांड लाइन इंटरप्रेटर है. इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, it provide different types of commands, and it provide the different features like you can run the program in foreground and background. Yes, different types of shells are there like that. Shells means what? Commands. Yes, like sh, csh, tcsh, ksh, bash. Each are different rules and different syntax. हर एक के different rules and different syntax है. Now different types of shells are there. Mainly 3 shells are there. Bourne shell, C shell and Korn shell. ये 3 है. Bourne shell is a bash, C shell is a csh and Korn shell is a ksh. हर एक के different syntax and different rules है. But now we are using only a Bourne shell. हम जो यूज करेंगे, what is it? It's a Bourne shell. Okay? Yes. So what is the cell? समझ में आया? सेल क्या है? वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में? यूजर्स एंड द कर्नल के बीच में. राइट? यस. when यूजर क्या करेगा? लॉग इन करेगा, लॉग आउट करेगा, तब तक जितने भी कमांड्स वो पास करेगा वो कैसे करेगा? through the help of the shells, different types of shell. It is a command line interpreter, and 3 types of shells are there: Bourne shell, C shell and Korn shell. Bourne shell is identified as a bash, Korn shell is identified as a csh, and
sorry, KSH and seashell is identified by the CSH. Okay. Yes. So आज के lectures में आपको समझ में आया features of Unix, different types of features are there, and what is a shell. Yes, all of you. Okay. Okay. So we can move further on tomorrow lecture. Fine. Yes. Okay. Goodbye.